ये हम आ गए हैं राजा भरत के पास और ये यहाँ पे ना शेर के दांत गिन रहे हैं। ये रही हमारी भारत माता और ये है महाराणा प्रताप। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये हमारे बापू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ आप लोगों को लेके शहीदी पार्क। और दोस्तों, इस शहीदी पार्क के लोकेशन की बात करें तो अगर आप मेट्रो से आते हैं तो दिल्ली गेट नाम का एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आके आ सकते हैं। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है। और इसके टाइमिंग की बात करें तो 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक ये खुला रहता है। कभी भी आप आ सकते हैं। अगर रात में आइएगा तो इसका बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, क्योंकि लाइटनिंग वगैरह जो होती है इससे बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसके टिकट की बात करें तो टिकट जो है इसका वो 100 रुपीज़ का है। तो आप लोग आइए और घूमिए, देखिए यहाँ क्या है। दोस्तों, ये जो है ये एंट्री गेट है। यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे और फिर अंदर चलेंगे इस पार्क में घूमने। और अंदर ही टिकट भी मिलता है, तो अभी वहाँ से टिकट भी लेना है। ये पार्क में एंट्री लेते ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में टिकट मिलता है, टिकट काउंटर है। यहाँ से आप लोग ले सकते हैं और 100 रुपीज़ का पर पर्सन यहाँ का टिकट है। अब मैंने टिकट ले लिया है और इस टिकट की जो वैलिडिटी है ये 4 आवर्स की है। 4 घंटे तक आप घूम सकते हैं इस पार्क में ये टिकट लेने के बाद। तो चलिए हम लोग घूमते हैं, देखती हूँ मैं कितने देर रहती हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को घुमाऊंगी अच्छे से पूरा पार्क। दोस्तों, एंट्री लेते ही यहाँ पे राजा भरत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। वही राजा भरत जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। इसका मतलब यहीं कहीं पास में उनकी मूर्ति बनी होगी, राजा भरत की मूर्ति बनी होगी। तो चलिए देखते हैं। ये हम आ गए हैं राजा भरत के पास और ये यहाँ पे ना शेर के दांत गिन रहे हैं। तो देखिए कितने वीर थे। ये यहाँ पे कलारीपट्टू के जनक महर्षि अगस्त्य की मूर्ति बनी हुई है। और इधर इसके बगल में जस्ट बोधायान, और इधर ऋषि भारद्वाज, और इधर ऋषि कनाद। यहाँ पे महावीर हैं और ये ऋषि भरत मुनि, और ये हैं गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के सटीक जानकारी देने वाले भास्कराचार्य। अब मैं आ गई हूँ हमारी भारत माता के पास। तो चलिए मैं भारत माता को आपको दिखाती हूँ। ये रही हमारी भारत माता। भारत माता को हमने देख लिया है और अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इस पार्क में। अब मैं आ गई हूँ सम्राट अशोक के पास और ये अशोक बैठे हुए हैं और इधर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर मुझे दिख रहे हैं। तो मैं बताती हूँ आपको और दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या दिखाया और दर्शाया गया है। यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन दी गई है, लिखा हुआ है कि भारत का स्वर्णिम युग, मतलब ये जहाँ मैं खड़ी हूँ आपको अभी दिखा रही हूँ वो भारत के स्वर्णिम इतिहास को दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पे राजा पोरस को दिखाया गया है हाथी पे सवार, और ये यहाँ पे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और उसके आगे यहाँ पे हर्षवर्धन, ये है हर्षवर्धन, और यहाँ पे मिहिर भोज, उसके बाद है राजेंद्र चोल। फिर आगे देखते हैं अब कौन है, ये महाराणा हमीर सिंह। उसके बाद है महाराणा कुंभा, ये है महाराणा कुंभा। और ये है ये हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई। और यहाँ पे है महाराणा सांगा, ये देखिए। और ये है
राजा हेमू को देख लीजिए आप लोग अच्छे से। और ये यहाँ पे महाराजा छत्रसाल, ये है छत्रसाल। और आगे ये राजा सूरजमल, और ये है महाराणा प्रताप। और इनके बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनको कि दिखाया गया है मोहम्मद गौरी को तीर मारते हुए। और इधर मोहम्मद गौरी को बैठाया गया है, तीर लग चुका है। ये जो सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है, इसी के बारे में पृथ्वीराज रासो की कुछ लाइनें हैं जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो चौहान नहीं चुके हैं और यहाँ पे मोहम्मद गौरी को तीर लग चुका है, ये दिखाया गया है। ये यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को दिखाया गया है और इधर उनके दरबार को दिखाया गया है। ये देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सारे पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य दिख रहा होगा आपको यहाँ। ये यहाँ पे दिखाए गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और इसके बगल में यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को दिखाया गया है और सारे उत्तराधिकारी ये आगे दिख रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ से सिख साम्राज्य को दिखाया गया है, जैसे कि ये यहाँ पे बैठे हुए हैं बंदा बहादुर सिंह और ये आगे सारे। ये हैं माई भागो, ये हैं महाराजा रणजीत सिंह और इनकी एक ही आंख थी। तो ये अक्सर कहा करते थे कि भगवान ने मुझे एक ही आंख इसीलिए दी है कि मैं दुनिया को एक नज़र से देख सकूं। मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि भेदभाव ना करूं किसी में। अब हम आ गए हैं महारानी लक्ष्मीबाई के पास। ये है रानी लक्ष्मीबाई और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा आप लोग। वैसे ना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब लोग जानते ही हैं और लक्ष्मीबाई के संदर्भ में आप लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सुनी ही होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी जो है वो बुंदेलखंड में पड़ता है। ये रहे मंगल पांडे, जिनको कि आप लोग जानते ही होंगे अगर आपने स्वाधीनता संघर्ष पढ़ा होगा तो। ये है रानी चेन्नम्मा, ये भी एक वीरांगना ही थी। और ये आगे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ ना आप लोग अगर आए ना घूमने तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से घूम सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखने लायक है, पढ़ने लायक हैं। इतने आसानी से तो नहीं दिखाया जा सकता है एक व्लॉग में। एक व्लॉग में अगर दिखाऊं ना तो कितने घंटे का व्लॉग हो जाए वो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे संथाल विद्रोह को दिखाया गया है। ये यहाँ पे हैं राजा राम मोहन राय, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ये हैं बिपिन चंद्र पाल और ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस पार्क के उस हिस्से में जहाँ पे दिखाया गया है 20वीं सदी में स्वतंत्रता संघर्ष में सहयोग और शहादत देने वाले लोगों को। ये यहाँ पे स्टार्ट होता है चापेकर बंधु से। ये रहे हमारे गांधी जी आंदोलन के मूड में। ये सारे क्रांतिकारियों को आप लोग देखते जाइए। ये काकोरी कांड को दिखाया गया है यहाँ पे। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया है। ये है चंद्रशेखर आजाद और इन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार ली थी, जिससे कि ये ना अंग्रेजों की गोली से ना मरे, इसीलिए। ये इनके हाथ में पिस्टल दिखाया गया है। ये यहाँ पे असेंबली बम कांड भगत सिंह का दिखाया गया है। ये हमारे बापू एकदम मिडिल में। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको पूरा का पूरा शहीद पार्क घुमा दिया है। बहुत सारी वीरांगनाओं को दिखा दिया, बहुत सारे राजाओं को दिखा दिया और बहुत सारे साम्राज्य भी दिखा दिए जो कि यहाँ बनाए गए हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।